हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हूँ और कुछ कुछ चीज़ें भुलाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर लगता है टाइम लगेगा उसे उभरने में। खैर, अपनी दिनचर्या है, बच्चे हैं तो सब पे ध्यान देना ही है। यहाँ मैं बना रही हूँ मीठी के लिए लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही। खा के भी चली जाएगी और लेके भी चली जाएगी। आलू पालक की सब्ज़ी बना दी है और साथ में प्लेन रोटी स्कूल में लंच ले जाने के लिए। और फ़िलहाल मीठी के पेपर जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। 15 तारीख है आज और उसके पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। ये ब्लॉग ना मैं आज एडिट कर रही हूँ, यानी कि 16 तारीख को रविवार को, शनिवार का ब्लॉग है ये। तो सुबह जल्दी जल्दी थोड़ा-सा मतलब आजकल ठंड शुरू हुई है ना और आलस लगता है उठने में, तो थोड़ा-सा तो लेट हो ही गया है। उठ के जल्दी-जल्दी फिर मैंने रोटी और सब्ज़ी बनाया मीठी के लिए और उसके बाद उसको फिर नहला-धुला के तैयार कर दिया। पानी लगा दिया था गरम करने के लिए, तो नहा ली। मतलब कभी-कभी परेशान करती है, नहाने के टाइम पे ऐसे नहीं करती है। तो आराम से नहा धो के तैयार हो गई है और फिर मैं उसका लंच पैक कर दूंगी। साथ में एक रोटी एक रोटी तो पूरा नहीं खाई थी, बस थोड़ा बहुत खा लेती है सुबह सुबह डांट डांट फटकार की वजह से। और उसके बाद फिर लग जाऊंगी मैं मेरे काम में। पहले बनाऊंगी चाय। एक बार चाय बन चुका है, फिर दोबारा चाय बनाऊंगी मीठी को स्कूल भेजने के बाद। पहले मैं भेज लूँ उसको। तो ये उसके पापा लेके निकल गए हैं उसको, और धनवी रोते हुए अंदर आ गई कि दीदी क्यों गई। और फिर एक कप चाय बना के हम सास बहू ने चाय पी लिया था। उसके बाद फिर मैं लग गई थी काम में। सुबह तो मुझे लगता है सबके घर के रूम की हालत ऐसी ही होगी, सारा ऐसी ही नहीं होगी। जो लोग सुबह मतलब अगर टाइम पे हम लोग उठ जाते हैं ना, मैं अगर अपनी ही बात करूँ, सुबह अगर टाइम पे 1 घंटे पहले भी अगर हम उठ जाए ना, बच्चों के और हस्बैंड के उठने से अगर 1 घंटे पहले भी अगर हम उठ जाएँ तो हमारा सारा काम बिल्कुल टाइम पे मेंटेन हो जाता है। बट अगर बच्चे हमारे साथ उठ रहे हैं और हम बच्चों के साथ उठ रहे हैं ना, तो काम को टाइम के साथ मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। फिर 2 छोटे बच्चे हैं, दोनों अपना-अपना, उनको देखो, अपना काम भी देखो, बाकी घर की साफ़-सफाई सब कुछ। तो थोड़ी-सी दिक्कत, थोड़ी-सी क्या बहुत दिक्कत हो जाती है और माइंड भी ना चिड़चिड़ा-सा हो जाता है। पर क्या करें, कितनी भी कोशिश करो, अलार्म लगाओ बट बंद करके फिर से सो जा रही थी। ऐसा हो रहा था। बाकी घर में तो झाड़ू-पोछा मैंने कर लिया था, सिर्फ़ इसमें रहता है, इसको मैंने छोड़ दिया था कि मैं इसको आराम से करूँगी। बेड वगैरह जो भी है उसको ठीक कर दिया है। और ये जो कपड़ा है ना, ये फ्राइडे का है जो मैंने धुल के रखा है मोड़ने के लिए, तो इसको फ़ोल्ड करूँगी मैं। देखती हूँ, आज टाइम लग गया तो आज करूँगी या फिर कल करूँगी संडे को। और उसके बाद नहा धो के फिर मैं आ गई थी किचन में। ठंड तो लग रही थी बट मतलब स्वेटर वाली ठंड नहीं लग रही थी। शॉल ली थी मैं थोड़ी देर के लिए, फिर मैंने रख दिया था कि शॉल लेके मैं किचन का काम कैसे मतलब नहीं कर पाऊँगी। फिर मैं लग गई थी किचन में। और मेरा जो सर दर्द है ना, वो सुबह सुबह ही शुरू हो गया था कि एक तो लेट उठी, ऊपर से मीठी का स्कूल का भी थोड़ा बहुत लेट हो ही गया था उसमें। और सर दर्द पहले से ही हो रहा था, मेरा सर दर्द शुक्रवार से ही हो रहा है। सबसे पहले दवाई खाई मैंने और इधर रख दिया है चाय बनने के लिए फिर से। मतलब अभी तक 3 कप चाय हो चुका है। ठंड में जो चाय का खर्चा है ना, वो ज़्यादा बढ़ जाता है, मुझे लगता है जो चाय के शौकीन हैं। और इधर चाय रख दिया है, दाल भी रख दिया है बनने के लिए। इधर काट लूँगी मैं साग। जब तक मेरी चाय उबलेगी, अच्छे से पकेगी ना, तब तक मैं अपना साग काट के और तैयार कर लूँगी। खाने में मैं बना रही हूँ दाल चावल, लौकी की सब्ज़ी और साथ में साग, पालक और सरसों रखा हुआ था। तो मैंने इसको अच्छे से मतलब कल रात में ही छाँट दिया था, यानी शुक्रवार की रात को ही छाँट के रख दिया था। मैं काटने भी जा रही थी पर कुछ शायद बच्चे परेशान करने लगे तो मैं कर नहीं पाई। तो अभी फटाफट काट लूँगी मैं। वैसे मैंने इसको धुल के रखा है, तो काट के फिर बस मुझे पहले इसको उबालूँगी मैं कुकर में, क्योंकि थोड़ा सा टाइट लग रहा है मुझे, सॉफ्ट नहीं है पत्ते। और इधर रख दिया है मैंने दाल और पहले चाय, इसके बाद चाय पी लेंगे फिर बाकी का काम करते हैं। मैं सोच रही हूँ ना अपने पहले मेरा एक कुकिंग का भी ब्लॉग था, रजनी डेली ब्लॉग्स, जिस पे मैं खाने का वीडियो वगैरह डालती थी। अच्छे खासे व्यूज़ मतलब आ जाते थे, पर
जब व्यूज़ डाउन हुए ना तो मैं भी डिमोटिवेट होके मैंने उस चैनल को मतलब छोड़ दिया, बंद नहीं किया, छोड़ दिया है वैसे ही। उस पे वीडियोज़ वगैरह मैं अपलोड नहीं करती। तो मैं सोच रही हूँ ना, मैं इसमें अपने मतलब अब अपने आप पे ध्यान देना है, खुद पे ध्यान देना है, खुद के लिए आगे बढ़ना है। ये दूसरों के लिए इतना कर दिया ना, जितना मर्ज़ी कर दिया, पर वो अपने हुए नहीं। अपने हैं पर अपने हुए नहीं। तो क्या फ़ायदा किसी के लिए फ़ालतू अपने से ऊपर बढ़कर करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी के लिए। अपने लिए करो, वो टाइम अपने लिए रखो, अपने बच्चों के लिए रखो, अपने काम के लिए रखो, खुद को निखारो। मैंने तो यही एक्सपीरियंस किया है अपने 7 साल शादीशुदा लाइफ में कि बहुत कर लिया दूसरों के लिए, अब खुद के लिए जीना है। कि कौन नाराज़ होता है, कौन खुश होता है, किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है। इस चैनल पे मैं सोच रही हूँ ना, अपने कुकिंग वगैरह के भी वीडियोस डालूँगी, क्योंकि जब मैं इतना कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, 600 की मेरी सब्सक्राइबर्स की फैमिली मेरी पूरी होने वाली है यूट्यूब पे। तो मैं सोच रही हूँ ना, आप लोगों के साथ सारी चीज़ें मैं शेयर करती ही हूँ। तो मैं इसी चैनल पर अपने कुकिंग वगैरह के जो भी मैं बनाऊँगी या जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग के एक लाइक से, स्पेशली कमेंट से ना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल करना फ्री है, तो क्यों कंजूसी करना, तो ज़रूर कीजिएगा। और इधर बातों बातों में मेरी लौकी की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। साथ में दाल बनने के बाद ना, मैंने कुकर में ही रख दिया था साग उबलने के लिए। इसको अच्छे से घोट लूँगी मैं, थोड़ा सा बारीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने मोटा मोटा ही चॉप किया था। उसके बाद इधर डाल दूँगी मेथी और अदरक, मिर्ची, लहसुन, इसको मैंने कूट लिया है। जिसमें अदरक कूटते हैं ना, उसी में कूट लिया है। इसको हल्का सा मतलब भून लेंगे, कच्चापन निकलने के बाद फिर इसमें डालूँगी प्याज और टमाटर। और तड़के को अच्छे से पका लेने के बाद, जैसे ही टमाटर डालूँगी, नमक हमने पहले भी डाला था साग में, तो नमक हिसाब से ही टेस्ट करके डालिएगा। और इस तरीके से साग बनाएंगे ना, तो साग बहुत टेस्टी बनता है सच में। तो मैं तो साग इसी तरीके से बनाती हूँ। और भी तरीके हैं, जब मैं सरसों का साग, मकई की रोटी बनाती हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, टेस्ट में भी अंतर आता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, या मेरी वीडियोस में क्या देखना चाहते हैं। मैं आप लोग की जो डिमांड रहेगी उस हिसाब से रेसिपी लेकर आऊँगी मैं इसी चैनल पर। बाकी जो मेरा डेली का रूटीन है, जो मेरा डेली का ब्लॉग है, रूटीन तो नहीं बोल सकती, क्योंकि धन्वी अभी मेरी बहुत छोटी है, मौसम ठंड का भी आ गया है, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं रहती। और बाकी तो जो दुनिया ने ज़िंदगी झंड कर रखी है, उसका तो क्या ही कहना। तो खैर, दूसरों से परे हट के अपने आप के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, जो कि मेरी फैमिली है, मेरे पति, मेरे दोनों बच्चे और मेरे सास ससुर। बस फैमिली के नाम पे मैं इतने ही लोगों को जानती हूँ। तो ये है मेरा आज का लंच। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। और वो सब करने के बाद फिर हम लोग ना, 1 लगभग बज गया था, फिर मैं दोनों को सुलाने लगी। आज मीठी का पेपर था, 12 बजे ही छुट्टी होनी थी, तो उसके पापा चले गए थे उसको लेने के लिए। मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि काम इतना हो गया था ना, ऊपर से लेट उठो ना, कोई काम मेंटेन नहीं हो पाता है। बहुत फिर गुस्सा भी आता है खुद पे कि यार थोड़ा जल्दी उठ जाना चाहिए था। ये शाम का ब्लॉग है। मैंने ना कोयला मंगाया है। आप लोगों ने एक आध दो ब्लॉग में पीछे भी देखा होगा, जब मैं चूल्हे पे खाना बना रही थी तो वो लकड़ी था। और जो मकई का होता है ना, खुखड़ी हमारे यहाँ बोलते हैं, मकई का जो बीज का पार्ट होता है, यानी दाना निकाल दो जो बचता है, उसको हमारे यहाँ खुखड़ी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वो सब मैं लगा के मतलब बना ले रही थी। इधर वो तो ख़त्म हो गया, बच गया लकड़ी। तो मैंने इनसे बोला ना कि कोयला लेते आइएगा। तो मैं कोयला लगा के देखती हूँ। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में, 30-32 साल की लाइफ में मैं पहली बार कोयला जला रही थी। धीरे धीरे करते करते मतलब पहले मैंने नीचे कपूर वगैरह भी डाला, फिर लिफाफे डाले धीरे धीरे ट्राई करते करते ना, फाइनली मेरा जो कोयला है, ये देखिए कितना अच्छा जल चुका है। नीचे से एक लकड़ी लगा दी है मैंने। और इस पे बनाऊंगी मैं सब्जी और रोटी, यानी रात का खाना, डिनर। तो यहाँ बना रही हूँ मैं आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी। ये देखिए, मुझे लग रहा था ना कि कोयला मैंने ज़्यादा ही डाल दिया है, तो 2-3 कोयला मैंने निकाल दिया। कोयला पता क्या,
मतलब इसको सुलगाने में, जलाने में ही मुझे जितना टाइम लगा, जब कोयला पकड़ लिया ना तो सच मानिए गैस से भी ज़्यादा तेज़ इसकी आंच थी। और मतलब सब्ज़ी मुझे तुरंत तुरंत चलाना पड़ रहा था, जलने लग रहा था। तो सबसे पहले ना मैं गोभी को जो है वो हल्का सा शैलो फ्राई करके निकालूंगी, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करूँगी। हल्का सा तेल डाल के और मैंने इसका कलर चेंज होने तक भून लिया है। उसके बाद आलू को भी भून के और फिर मैं निकाल लूँगी। कलर चेंज होने के बाद फिर इसमें तड़का देंगे हम जीरा मेथी का, और उसके बाद डाल देंगे थोड़ा लहसुन और कटा हुआ मिर्च। कलर चेंज होने के बाद डाल देंगे प्याज, और प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको भून लेंगे। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है जिसे आप कभी भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत हाई प्रोफाइल क्वालिटी की ही रेसिपी वगैरह आप लोग के साथ शेयर करूं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के घर में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हों। जो छोटे लोग हैं ना वो भी बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे मसालों की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ प्याज का कलर चेंज होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर, और टमाटर डालने के तुरंत साथ में ही डाल दूँगी मैं इसमें नमक, ताकि जो टमाटर है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और फिर उसके बाद अच्छे से थोड़ा सा जैसे टमाटर सॉफ्ट होने लगेगा हम इसमें डाल देंगे हल्दी। साथ में गोल्डी का आधा मतलब मसाला बचा हुआ था, आधा पैकेट ही बचा हुआ था, वो डाल दूँगी। और इसके साथ ही डालूँगी होममेड गरम मसाला 1/4 चम्मच, यानी दो पिंच के बराबर, 2 चुटकी के बराबर। और इस मसाले को अच्छे से भून लेने के बाद इसमें जो आलू और गोभी हमने फ्राई करके रखा है ना वो डाल देंगे, और उसे भी 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेने के बाद हम इसमें डालेंगे गरम करके पानी। अगर ग्रेवी आप डालना चाहते हैं तो डालिएगा, नहीं तो आप ऐसे भी इसको 5 से 7 मिनट तक पका के धनिया की पत्ती डाल के आप इसे उतार सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा जूस वाला बनाऊंगी। यहाँ मैं इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ ताकि जो सब्ज़ी का प्रोसेस है ना वो रुके नहीं। गर्म पानी डालने से ना सब्ज़ी और मतलब पकती रहती है। ठंडा पानी डालेंगे, ठंड का मौसम है, थोड़ा सा और टाइम लगता है फिर सब्ज़ी पकाने में। और सब्ज़ी इधर फाइनली हमारी पक के तैयार हो चुकी है। इसमें डालूँगी मैं धनिया की पत्ती और फिर निकाल लूँगी मैं। और यहाँ आँच ना मुझे बहुत तेज़ लग रहा था, मतलब सब्ज़ी तो चलो फटाफट बना लिया मैंने, पर रोटी के लिए मुझे आँच ना बहुत ज़्यादा लग रहा था। फिर मैंने 2 कोयला इधर किनारे कर दिया, और अब बना रही हूँ मैं रोटी। तो रोटी मैं बना रही हूँ मल्टीग्रेन आटे की रोटी बना रही हूँ मैं। मैंने कई पॉडकास्ट में और कई न्यूज़ वगैरह में देखा है ना कि जो रोटी है वो हमें गैस पे मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं फुलाना चाहिए। तो मैं तो कभी कभी मतलब पहले फुलाती थी, पर जब से मुझे पता चला तब से मैंने बंद कर दिया। बट मैं इस पे बड़े अच्छे से फुला रही थी और फूल जा रहा था, रोटी बिल्कुल सॉफ्ट बन रही थी, जबकि मल्टीग्रेन आटा था। तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी। किस किस को वीडियो पसंद आया प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मतलब इतना क्यूट सा चूल्हा, मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे खाना बनाने में। और मैंने पहली बार जब ये दुकान से आए ना, इन्होंने देखा कि हाँ मैं मतलब मेरा कोयला जल रहा था, मैंने जला लिया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं कैसे कोयला जलाऊंगी। उसको पकड़ाना थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, तो इस वजह से। तो कहते कहाँ से सीखा, किसने बताया मैंने कहा नहीं, हो गया, करते करते सब कुछ आ जाता है। और मम्मी जी ने बताया था मुझे कि ऐसे जलाओ, तो जल गया था, कर लिया मैंने। फिर एक एक करके यहाँ मैं सबको खाना दे दूँगी, रोटी और सब्ज़ी। तो वीडियो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।